लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द वर्क डन कि वर्क डन क्या होता है, किन रीजन से होता है, क्या वजह होती है, क्या फोर्स होती है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस करता है तो उसको वर्क डन बोलते हैं। ठीक है, एक फोर्स की वजह से एक ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस कर रहा है तो W = F × S, दैट मींस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा फॉर्मूला होता है W = Fs। इन सेकंड फेज अगर आपको कोई इंक्लाइंड फोर्स दी हुई हो, कैसी फोर्स दी हुई हो, इंक्लाइंड फोर्स, तो देयर वी यूज द फॉर्मूला Fs cos थीटा, क्योंकि उस इंक्लाइंड फोर्स को हम दो एक्सिस में तोड़ते हैं, वन इज sin थीटा एंड अनदर वन इज cos थीटा। इज दैट क्लियर? तो sin थीटा तो वर्टिकल फोर्स हो गया और cos थीटा हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया। तो बॉडी हॉरिजॉन्टल में मूव करेगी या वर्टिकल में मूव करेगी? हॉरिजॉन्टल में मूव करेगी। सो व्हाट वी टेक Fs cos थीटा नॉट Fs sin थीटा। अगर हमारा नेगेटिव वर्क डन हो, मतलब हमने फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगाई हो और वर्क डन उसके अगेंस्ट हुआ हो, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? W = -Fs, जो वर्क डन होगा। एंड थर्ड, अगर हम किसी बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में, नीचे से लेकर ऊपर तक, तो उसमें जो फोर्स लगा रहे हैं वो है हमारा क्या? mgh। तो वर्क डन क्या हो गया हमारा? mgh। हमने एक फोर्स लगाया, एक बॉडी को लिफ्ट किया, मास को क्या किया? लिफ्ट किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऊपर लिफ्ट किया। कितना लिफ्ट किया? h लिफ्ट किया। तो हमारा वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन इज mgh। ठीक है, क्योंकि हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है हमारा? मास इनटू ग्रेविटी, और डिस्टेंस कितनी है हमारी? h। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? mgh। और बिना काइनेटिक एनर्जी के क्या कोई वर्क डन हो सकता है ना? तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है ये हमारा वर्क डन होता है, दैट मींस W = ½ mv² काइनेटिक एनर्जी। इसको हम प्रूफ भी करेंगे। क्लियर है? हम काइनेटिक एनर्जी को प्रूफ भी करेंगे। नाउ जस्ट मूव टू आवर न्यू टॉपिक, एंड आवर न्यू टॉपिक इज एनर्जी। हमारा नया टॉपिक क्या है? एनर्जी। ठीक है, सो एनर्जी क्या होता है? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, द एबिलिटी टू डू वर्क और द कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने की क्षमता या किसी भी काम को करने की ताकत, ठीक है, या किसी भी काम को करने की एबिलिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। सो एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी काम करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। जब भी हम कोई वर्क डन करते हैं, क्या विदाउट एनर्जी इट इज पॉसिबल टू डू इट? है ना? चाहे हम कोई इलेक्ट्रिक वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी भी तो बैटरी से एनर्जी खींच रही है। जो बैटरी यूज हो रही है, किसी जैसे इन्वर्टर्स की बैटरी यूज होती है, उसमें एनर्जी है तभी तो वो लाइट जला रही है। ठीक है, सोलर एनर्जी है तो एनर्जी, जिससे बल्ब जल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, ऑटो वर्क्स हो रहे हैं। हम लोग खा रहे हैं फूड, व्हाट वी ईट मिल्क, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मल्टी न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट्स हम लोग खाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में क्या आती है? एनर्जी होती है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एनर्जी व्हाट वी डू? वर्क। उस एनर्जी से हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं। अगर मैं आपको 3 से 4 दिन भूखा रखूं तो क्या आपके अंदर एनर्जी होगी कि आप किसी भी काम को कर सकें? ठीक है, नॉट इवन द फ्रेम ऑफ अ मूव, आप मूव तक नहीं कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज यू फील वेरी वीक, है ना? सो अब ये एनर्जी की जो एसआई, ये कौन सी क्वांटिटी होती है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है जूल। क्या होती है एसआई यूनिट? जूल। वर्क डन की भी सेम होती है, वर्क की भी क्या होती है? एसआई यूनिट जूल होती है। ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि मैंने 5 जूल एनर्जी दी, मैंने 10 जूल एनर्जी अप्लाई की, मैंने 15 जूल एनर्जी अप्लाई की। सो मैंने बताया कि किस डायरेक्शन में अप्लाई की? मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड शो किया, मैंने सिर्फ क्या शो किया? मैग्नीट्यूड, बट नॉट डायरेक्शन। तो व्हाट इज द क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। और वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, थर्ड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, फोर्थ सोलर एनर्जी, इज दैट क्लियर, और फिफ्थ थर्मल एनर्जी, ठीक है, सिक्स्थ केमिकल एनर्जी, ठीक है, सेवन और बताओ कौन सी एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, एंड द एट वन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई है, और बायोकेमिकल एनर्जी हो सकती है, ठीक है, थर्मल एनर्जी हो तो गया, विंड एनर्जी हो सकती है, टाइडल एनर्जी हो सकती है. So all these are the forms of energy like kinetic energy, potential energy, mechanical energy, solar energy, thermal energy, chemical energy, nuclear energy, electrical energy, biochemical energy, और like nuclear energy में ही biochemical आ जाती है, और we can say wind energy, ठीक है, और the most important is magnetic energy. कौन सी? Magnetic energy. So there are various forms of energy here. अच्छा, अगर मैं आपको किलोवाट दूं, अगर मैं आपको यूनिट दूं किलोवाट आवर, कौन सी यूनिट दूं? किलोवाट आवर. मुझे इसको कन्वर्ट करना है जूल में. किस में कन्वर्ट करना है? मुझे मेरे किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है. किलोवाट, ये पावर की, वाट किसकी ऐसा यूनिट होती है? पावर की. तो किलोवाट मतलब कि पावर की एनर्जी है, किलोवाट भी, और एक घंटे के अंदर है कि भाई मैंने इतने एक घंटे में इन 1 आवर आई यूज सो मच पावर, मैंने इतनी सारी पावर का यूज किया, तो डेट यूज किलोवाट आवर. अब मुझे उस किलोवाट आवर को किस में कन्वर्ट करना है? जूल में कन्वर्ट करना है. सो हाउ वी कन्वर्ट इट? सो इट इज वेरी इजी. चलिए मैजिक करते हैं. मैजिक कैसे करेंगे? अच्छा, पहली बात बताइए, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट. पूरा लिखना है 1000 वाट. तो 1 किलोवाट में कितने होंगे? 1000 वाट. आर 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600. 60 into 60. समझ में आ गया भाई हर्ष? तो ये आ गया 3600 सेकंड. अब यहाँ पे मालिक क्या बचा है? यहाँ पे बचा वॉट. व्हाट इज हियर? वॉट. अब देखो वॉट क्या होता है? वॉट किसकी ऐसा यूनिट होती है? पावर की. वॉट किसकी ऐसा यूनिट होती है? पावर की. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम. क्या होता है पावर का फॉर्मूला? वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क डन होता है W, टाइम होता है T. वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है? टाइम की सेकंड है ना, और पावर की ऐसा यूनिट वॉट. तो बेटा वॉट की जगह क्या लिख देंगे? जूल पर. मैं वॉट की जगह क्या लिख दूंगा? तो यहाँ पे 1000 लिखा रहने दो. यहाँ पे क्या बचा? 1 वॉट. यहाँ पे क्या बचा? 1 वॉट. और 1 वॉट की जगह में क्या लिख दूंगा? जूल पर सेकंड लिख दूं. भाई वॉट लिख दूं या जूल पर सेकंड लिख दूं, बात तो एक ही है, क्योंकि वॉट किसकी ऐसा यूनिट है? पावर की. और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल. टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड. वेरी गुड. तो बेटा यहां लिख दिया जूल पर सेकंड. यहां पे है 3600 सेकंड. सेकंड से सेकंड कट गया तो कितना आ गया? 36 के आगे 5 जीरो. ठीक है, इस डेट क्लियर? कितना आ गया? जूल. यहाँ पे क्या बचा? जूल बचा. तो यहाँ क्या कर दूंगा? 3.6 into 10 to the power 6 जूल. इज डेट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? यस सर. समझ में आ गया? तो आवर न्यू टॉपिक इज मैकेनिकल एनर्जी. अब कौन सी एनर्जी पढ़ेंगे? मैकेनिकल एनर्जी. इन क्लास 9 you have only 2 topics. You have only one energy called mechanical energy, और उस मैकेनिकल एनर्जी में 2 एनर्जी जिससे वो बनके बनी है. One is kinetic energy and another one is potential energy. Because kinetic energy और potential energy से मिलके क्या बनती है? मैकेनिकल एनर्जी. तो पहला टॉपिक आता है हमारा एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी. कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी.
ठीक है। अब देखो जी मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, एक ऐसी एनर्जी by the virtue by which you can do some mechanical work, एक ऐसी एनर्जी जो किसी मैकेनिकल वर्क को पोजेस करती है, एक ऐसी एनर्जी जो किसी मैकेनिकल वर्क को पोजेस करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। और इसके दो फॉर्म होते हैं, इसके दो फॉर्म होते हैं। पहला होता है काइनेटिक एनर्जी, जो पहला फॉर्म कौन सा होता है, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा फॉर्म कौन सा होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का जनरली फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा हाफ mg स्क्वायर, इसको k से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को u से डिनोट करते हैं, इसका जनरली फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, है तो एनर्जी, और ऐसा यूनिट क्या होती है इनकी भी